वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक जेई एंड नीट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का 2016 का। क्वेश्चन है जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसमें जॉन टेलर नहीं होगा। जॉन टेलर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, बहुत बड़े ब्रॉड वे में पढ़ा जाता है, लेकिन बस नीट को क्रैक करने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इतना ही जान ले काफ़ी होगा कि जब हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो अगर T2G ऑर्बिटल या EG ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड है तो जॉन टेलर ऑब्जर्वेशन होगा। लेट्स एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल D1 कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग फिल कर रहे हैं तो ये इसका T2G हुआ अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें, और ये EG हुआ ऑक्टाहेड्रल। एक इलेक्ट्रॉन होगा अनफिल्ड है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। D2 लेते हैं, D2 भी इसी तरह फिल करेंगे। वीक फील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब हाई स्पिन, इसमें हाई स्पिन पूछा गया है, कोई पेयरिंग नहीं देखा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फिल्ड, जॉन टेलर होगा। D3 लेते हैं, D3 में सिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो इसमें जॉन टेलर नहीं ऑब्जर्व होगा। और वीक और स्ट्रॉन्ग में ये देखा जाता है, वीक जॉन टेलर इफेक्ट JTD लिख सकते हैं शॉर्ट में। वीक JTD तब ऑब्जर्व होता है जब अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो T2G में, अनसिमेट्रिकली फिल्ड इन T2G। और स्ट्रॉन्ग JTD जब अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो EG में। अब एग्जाम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है D7, तो D7 को ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन में बताना है तो D7 ये हुआ, ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ऑब्जर्व होगा। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है D8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। यहीं से हम देख सकते हैं इसका आंसर B होगा। लेकिन आगे का भी देख लेते हैं, C और D। C D4 है और D9, D4 अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ऑब्जर्व होगा। इसमें तो स्ट्रांगली ऑब्जर्व होगा, EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है। और D9 ये भी अनसिमेट्रिकली फील्ड है, वो भी EG में, तो इसमें भी ऑब्जर्व होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस में ऑब्जर्व नहीं होगा, तो देखें D7 में भी अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ऑब्जर्व होगा। D4 में भी होगा, D9 में भी होगा, बस D8 में ही सिमेट्रिकली फील्ड होगा, इसलिए उसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो B हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे हुए वीक JTD अनसिमेट्रिकली फील्ड T2G और स्ट्रॉन्ग JTD अनसिमेट्रिकली फील्ड EG होना चाहिए, और अनसिमेट्रिकली किसी में भी फील्ड हो वो ऑब्जर्व होगा JTD। इसका आंसर तब B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू Mn(Cn6-3)। ऑप्शन है D2sp3 sp3d2 एंड टेट्राहेड्रल, D2sp3 एंड ऑक्टाहेड्रल, और DsP2 स्क्वायर प्लेनर और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। यहाँ से 2 ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाएगा क्योंकि ये ऑक्टा, इसमें 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो कभी भी ये टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर तो हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन कट गया, बचा ऑप्शन B और D ऑक्टाहेड्रल। बस इसमें ये देखना है कि कौन सा D2sp3 है या sp3d2 है। हमारा कॉम्प्लेक्स है MnCn6-3। ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का कितना है, x-3 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। मैग्नीज अगर हम लोग लिखते हैं D5 तो वो इस तरह रहेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, +3 फॉर्म में मैग्नीज का ये था। और अगर हम लोग मैग्नीज +3 फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, बचेगा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ये स्प्लिट होगा, और साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पेयरिंग होगी,
ये हम लोग सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जान जाते हैं। 1 2 3 और पेयरिंग होगा, जिसलिए यहाँ पे पेयरिंग हो गया। तो टोटल इसमें जो होगा ये 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, इनर ऑर्बिटल। और इनर ऑर्बिटल जो होता है वो D2sp3 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट+3। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला ये देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो सब सारे ही ऑप्शंस में कोबाल्ट कॉमन है और ऑक्सीडेशन स्टेट उसका जो है वो भी कॉमन है। ऑक्सीडेशन स्टेट और मेटल जो है दोनों ही कॉमन है। सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड है और सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, +3 है। मेटल सेम है, +3 है। तो अब बस क्या वेरी कर रहा है, लिगेंड। तो अब देखते हैं कि कैसे वेवलेंथ वेरी करेगा लिगेंड से। तो लिगेंड से वेरी इस तरह करता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग जो है बहुत ज़्यादा होगा। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना स्प्लिटिंग होगा, और उतना ही तब एनर्जी जो है हमें वेवलेंथ जो होता है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो पहले एनर्जी का ऑर्डर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मोर स्प्लिटिंग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्प्लिटिंग। तो लिगेंड हमें पता है, इसमें EN दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगा, सबसे पहले EN आता है, फिर अमोनिया आता है, फिर वाटर आता है। ये लिगेंड का हो गया। तो एनर्जी भी इसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ये लिगेंड का हो गया, और ये एनर्जी के लिए भी सेम यही होगा। और अगर वेवलेंथ है तो इसके लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, एनर्जी मैक्सिमम, और वेवलेंथ मिनिमम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा है, इधर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। तो ऑप्शंस जिसमें वाटर लिगेंड होगा उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा इन तीनों कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो पहले वाले में नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैसे भी ये कोई लाइन ही नहीं है। EN सबसे ज़्यादा होता है तो पहले ही ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा वाला EN सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे ज़्यादा इसका होगा, ना कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। इसका हाँ ये हो सकता है, देखते हैं आगे। नहीं, लेकिन अमोनिया और EN में देखा जाए तो EN यहाँ होना चाहिए। इथिलीन डाई एमीन EN को कहते हैं। और हाँ D वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वाटर का मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, मिनिमम एनर्जी होगा, और इसका मैक्सिमम एनर्जी होगा, मिनिमम वेवलेंथ होगा। तो इसका आंसर D हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिग्मा बॉन्डेड आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला ऑप्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा फेरोसिन, तीसरा कोबाल्टोसिन, चौथा रुथेनोसिन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कि कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, उसी को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। पर सोडियम साइनाइड नहीं होता है, क्योंकि इसमें दिखता तो है, लगता है कि है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये नहीं होता। ये ऐसे एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, पर एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कंसेप्ट है। और इसमें तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फेरोसिन, कोबाल्टोसिन, रुथेनोसिन सब के सब तो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स ही हैं, लेकिन इसमें पूछा है सिग्मा बॉन्डेड। कौन सा सिग्मा बॉन्डेड है? जितने भी सीन लगे होते हैं लास्ट में वो सैंडविच कंपाउंड होते हैं। जैसे कि फेरोसिन ले लें तो Fe है, ये ऐसे हो जाएगा। इधर एराइल होता है, कोई भी एराइल। तो कोबाल्टोसिन, रुथेनोसिन सब के सब R2 रुथेनियम, ये एराइल है। R2 कोबाल्ट, R2 Fe, ये हो जाएगा। और ये जो है पाई कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग होता है, तो ये होगा ही नहीं। सबका सब सेम ही दिया, फेरोसिन, कोबाल्टोसिन, रुथेनोसिन, तो ये तीनों ही नहीं हो सकता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले ही दिखता है हम लोग को, RgR MgBr। डायरेक्ट होता है कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा।
Grignard reagent. Thanks for watching the video. If you have any queries, please comment in the comment section. I will try to solve your question, and you can also mail on our email ID. Let's crack JEE NEET. And thanks for watching once again. Please subscribe my channel for more such videos. Thanks.